परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है लॉन्ग ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी श्वास की क्रियाएं। लॉन्ग ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और श्वास की कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्रिया है हम प्रैक्टिकल आज करेंगे। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम जो श्वास लेते हैं क्या वो सही श्वास है या हम गलत श्वास ले रहे हैं, इस बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। श्वास हमारे लिए कितना जरूरी है ये बात बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। हम खाना खाए बगैर कुछ है, पानी पिए बगैर रह सकते हैं, बगैर श्वास के बिना कुछ मिनट भी नहीं रहा जा सकता। और इतना जरूरी है श्वास हमारे लिए, और उसी श्वास को हम सही तरीके से अगर नहीं लेते हैं तो फिर हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। तो श्वास कितना जरूरी है ये हम जानते हैं। लेना चाहिए, आप में से कोई बताएंगे श्वास कैसे लेना चाहिए? हम मुंह से भी श्वास लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, तो सही श्वास मुंह से लेना होता है या नाक से लेना है? नाक से। नाक से। जी भी कह रही है नाक से। तो नाक से श्वास क्यों लेना चाहिए? कोई आपसे पूछ ले भाई नाक से श्वास क्यों लेना चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? सर, नाक से श्वास लेने पर कोई भी धूल मिट्टी के कण होते हैं, कोई कीटाणु होते हैं, वो हमारे नाक के रेशों में ही रह जाते हैं। कोई और जो श्वास होती है वो स्वच्छ होकर अंदर जाती है। और मुंह से सांस लेने पर सारे कीटाणु हमारे गले में, हमारे फेफड़ों तक आपने जो बताया नाक के अंदर कुछ बाल होते हैं, बाल के अलावा वहाँ एक झिल्ली होती है जिसे हम स्लेम झिल्ली कहते हैं। उसके कारण से जो बाहरी रजकण हम पानी पीते हैं तो छान के पीते हैं, तो हम जो श्वास लेते हैं उसको भी हमें छान के लेना चाहिए। छान के लेने के लिए हम नाक से श्वास अगर लेते हैं तो वहाँ स्लेम झिल्ली है, जो बाल है, उसके कारण से जो मिट्टी कण है और भी जो चीजें हैं वो वहीं रुक जाती है। और जब हम मुंह से श्वास लेते हैं तो ऐसा कोई सिस्टम हमारे मुंह में नहीं है, पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। और इसके अलावा एक और कारण है, हमारा शरीर का जो तापमान है और बाहर से हम जो श्वास लेते हैं उसके तापमान में फर्क रह सकता है। तो नाक से श्वास लेने पे वो क्या होता है, तो श्वास है उसको, तो तापमान है उसको भी कंट्रोल करता है, तापमान को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अंदर जो तापमान है उसी तापमान में श्वास हमारे अंदर जाता है। तो ये नाक से श्वास लेना क्यों जरूरी है, इसके लिए हमने 2-3 पॉइंट अभी जाने हैं। अब जब हम सांस लेते हैं, एक दिन में कितने श्वास लेते हैं उसको किसी को पता है क्या? एक दिन में 23,000 श्वास प्रश्वास जनरल जो बता रहा हूँ। लॉन्ग ब्रीदिंग आप करोगे तो उसमें आपके श्वास की संख्या कम हो सकती है, लेकिन जनरली हम 23,000 श्वास प्रश्वास एक दिन में लेते हैं। तो अभी हमने जाना श्वास क्यों लिया जाता है और कैसे लेना चाहिए। अब देखिए श्वास की जो क्रिया है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे आपसे। नोस्ट्रिल से शुरू होती है और श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक श्वास पहुंचता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें चित्र में साफ बताया गया है। देखिए नाक से, हमारे नाक श्वास नली से होते हुए फेफड़ों तक श्वास जाता है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है।
इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है जिसमें मुख्य है फेफड़े। श्वास लेते हैं तो श्वास कहाँ जाता है, हमारा फेफड़ों तक जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं फेफड़े सिकुड़ते हैं। इतना तो हम जानते हैं। तो इस बार हम इस फेफड़ों को अलग से देखना चाहेंगे। फेफड़े कैसे होते हैं, इसमें चित्र में पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं दूसरा चित्र आपके साथ शेयर। ये है फेफड़ों का चित्र। फेफड़ों के अंदर देखिए, जैसे घास पेड़ होते हैं, पैर में टहनियां होती है, उसी तरह हमारे फेफड़ों के अंदर एक टहनी नुमा चित्र दिखाई दे रहा है। तो इससे हमारे श्वास नली की से तो आती है, छोटी छोटी नलियों के द्वारा जो श्वास हमारे फेफड़ों में आता है। और फेफड़ों के नीचे एक और पार्ट होता है जिसका नाम है तनुपट। तनुपट कैसा होता है, इसको भी हम देख लेते हैं पहले चित्र, उसके बाद हम बात करेंगे। पसलियों के अंदर तनुपट दिखाई दे रहा है। तनुपट एक पैराशूट की तरह होता है। पैराशूट की तरह चित्र दिखाई दे रहा है तनुपट का। दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये जो तनुपट है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हमारे श्वास की क्रिया में। जब हम श्वास भरते हैं तो फेफड़े फूलते हैं। फेफड़े फूलने से तनुपट नीचे आता है। और तनुपट नीचे आने से पेट फूलेगा। जो ही तनुपट नीचे आएगा पेट फूलेगा। श्वास छोड़ेंगे तो तनुपट फेफड़े खाली हो जाएंगे, तनुपट वापस ऊपर आ जाएगा और हमारा पेट सिकुड़ेगा। क्लियर? यस सर। तो ये हमारे तनुपट का अप डाउन होना बहुत जरूरी है। तो अभी होता क्या है, जनरली जो हम श्वास लेते हैं, जितने भी भाई बहन हैं, मुश्किल से बहुत कम लोग सही श्वास ले पाते हैं, कारण उनको श्वास कैसे लेना चाहिए इस चीज की जानकारी नहीं होने की वजह से अभ्यास नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हम सही श्वास नहीं ले पाते हैं। तो सही श्वास कैसे लिया जाए ये हमने जाना। अभी क्यों जरूरी है श्वास ये भी जाना। अब आप तो मैं पूछूं, क्या आप श्वास लेते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप श्वास नहीं लेते हो। अपने आप क्रिया होती है। श्वास नहीं लेते हो। आप क्या करते हो, घुटन को रोकने का प्रयास करते हो। घुटन को रोकने का प्रयास करते हैं। जो हम श्वास ले रहे हैं वो सही श्वास नहीं है। श्वास लेने का जो सही तरीका है हम जानते नहीं है, हम घुटन को रोकने का प्रयास करते हैं। श्वास जो है, हमारे दो प्रकार की क्रिया हमारे शरीर में होती है, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। रक्त संचार अनैच्छिक होता है, दिल का धड़कना अनैच्छिक। इसी तरह श्वास भी अनैच्छिक है। हम नहीं भी चाहेंगे तो श्वास आएगा जाएगा, लेकिन जो ये आने जाने वाला अनैच्छिक श्वास है वो सही श्वास नहीं है, उसको ऐच्छिक बनाना होगा। ऐच्छिक मतलब जब हम चाहे श्वास को लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये सारे प्रयोग जब हम करेंगे, जिस तरह हम हाथ उठाना है, मेरी इच्छा हुई तो मैं हाथ उठाया, इच्छा नहीं हुई हाथ को डाउन कर दिया, ये हो गई ऐच्छिक। और रक्त का संचार अनैच्छिक होता है। तो श्वास को अनैच्छिक होते हुए भी उसको ऐच्छिक बनाना। ऐच्छिक श्वास आप लेंगे, श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करेंगे तो हमारा श्वास बिल्कुल सही होगा। और 1 मिनट में कितने श्वास होते हैं हम ये भी हमने बीच बीच में आपको बताते रहते हैं। 20 से 22 श्वास तक चलता है, 15 से 22 श्वास 1 मिनट में हमारे चलते हैं। श्वास से संबंधित तनुपट का जो अप डाउन होना ये हमने जाना। फेफड़े फूलते हैं सिकुड़ते ये भी जाना। और पसलियों के अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। और इसके अलावा जब हम श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन क्या काम करता है, रक्त के साथ मिलकर कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं से वापस
अशुद्ध जो गैस वायु आती है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस फेफड़ों में आती है, उसको हम प्रश्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इतना तो हम जानते ही हैं, ये बात हम हमेशा कहते रहते हैं। तो श्वास जब हम सही तरीके से लेते हैं तो क्या होता है, हमारे इसमें एक हमारे जब अशुद्ध रक्त जब वापस शिराओं के माध्यम से हृदय की ओर आता है, तो वो जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके विपरीत गति करनी होती है। उसको पृथ्वी क्या करती है, नीचे की ओर खींचती है, लेकिन हमारा श्वास जब वापस हम छोड़ते हैं तो रक्त का प्रवाह वापस ऊपर की ओर होता है, तो ये विपरीत दिशा में गति होती है। तो इसमें एक चूषण शक्ति बोलते हैं, चूषण शक्ति। अपन जैसे कोई चीज चूसते हैं पाइप के द्वारा, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या नारियल पानी पीते हैं, तो क्या करते हैं, पाइप से खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं, तो उसको चूषण शक्ति बोलते हैं। तो सही श्वास लेने से हमारे हृदय में, हार्ट में वो चूषण शक्ति अच्छी पैदा होती है। चूषण शक्ति अच्छी पैदा हो, ज्यादा जितनी मजबूत होगी, हमारा अशुद्ध रक्त है वो सीधा रक्त उसको खींच के ऊपर तक ले आएगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध रक्त को वापस ऊपर आना होता है। तो हार्ट में चूषण शक्ति को मजबूत करने के लिए भी हमारे श्वास का सही होना बहुत जरूरी है। तो बात रक्त ऊपर आएगा तो जाएगा कहाँ से, वापस हार्ट में आएगा। हार्ट में आएगा, खून वापस वहां से शुद्ध होकर वापस जाएगा। दो प्रकार की शिराएं होती है, शिरा और धमनी। के द्वारा हमारा रक्त संचार जाता है, शुद्ध रक्त जाता है शिराओं से, अशुद्ध रक्त ऊपर आता है। तो शिराओं से जो अशुद्ध रक्त ऊपर आता है, वो चूषण शक्ति अगर मजबूत होगी तो हमारे तकलीफ कम होगी। और इसी में ऊपर आने में प्रॉब्लम, हमारे जो नसें फूल जाती है पैरों की, क्यों फूल जाती है कि रक्त का प्रवाह जो ऊपर है वो सही तरीके से नहीं होने से पैरों की नसों में सूजन आना, वो जो बीमारियां होती है पैरों की दर्द होना नसों में, ये होता है। तो वो चूषण शक्ति अगर हमारी कमजोर है तो नसें, पैरों की नसों में सूजन आ जाएगी, हरी हरी जो दिखती है ना नसें, सूजन आ जाती है। तो ये श्वास अगर हमारा सही होगा तो हमारी चूषण शक्ति जो है, खींचना के जो पावर है वो बढ़ेगा हार्ट का, और उसको बिल्कुल हमारे नसें जो है उसमें जो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हमने कई श्वास के बारे में बहुत सी बातें जानी। श्वास हमारा क्यों सम्यक होना चाहिए, क्यों लंबा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, जानते हैं सब, लेकिन हम अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास नहीं करने से क्या होता है, हमारा श्वास जो है गलत चलता है। आप देखेंगे बहुत बार हमारा जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, सांस भरते हैं फूलना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, अभ्यास नहीं होते। तो हमें दीर्घ श्वास का अभ्यास नियमित करना चाहिए। हम करवाते भी है प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत। दीर्घ श्वास का प्रयोग बहुत जरूरी है, बहुत बार हम कर भी चुके हैं। तो आज भी हम पहले लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद कुछ हम श्वास की क्रियाएं करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। गाड़ी में सफर कर रहे हैं, ऐसा आपका वीडियो ऑन है, देख रहा हूं मैं। कहीं बाहर जा रहे हो आप? मुंबई जा रहे हैं सर। मुंबई जा रहे हो, देखिए मुंबई जा रहे हैं, सफर करते करते भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसको कहते हैं हम जागरूकता। ये जागरूकता, सफर कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं और हमारी क्लास अटेंड करते हुए। अच्छा, आप लग रहा है आप सफर करते हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो संगीता जी, मीनू जी, जो बातें मैंने बताई आपने समझ में कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे अभी। सर, अशुद्धि खून बाहर कहाँ से निकलता है? अशुद्धि जो रक्त होता है वो कहाँ से निकलता है? अशुद्धि खून, देखिए जो हमारे रक्त के संचार होता है तो हमारा खून कोशिकाओं तक पहुंचता है, कोशिकाओं तक जाता है, तो हमारे खून के साथ ऑक्सीजन जाता है। खून कोशिका, शरीर के जितने भी कोशिका है, कोशिका तक खून जाता है, वहां से वापस खून आता है, हार्ट में आता है।
वापस खून हार्ट में आता है, अशुद्ध खून होता है, हार्ट में आने के बाद वो प्यूरिफाई होता है, वापस शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद ये क्रिया चलता रहता है, चलते रहता है, आना, खून का आना और जाना। अशुद्ध खून हार्ट में आता है और शुद्ध खून जो है हार्ट से कोशिकाओं पूरे तक जा रहा शरीर है। में ओके और पूरे धमनी शरीर और में। शिरा दो प्रकार की नाड़ियां हैं, धमनी और शिरा। धमनी से हमारा शुद्ध खून जाता है और शिराओं से अशुद्ध खून वापस आता है। अभी हमें प्रयोग करना है, प्रयोग दीर्घ श्वास। तो आप पहले सीधे बैठिए। पहले हम प्रयोग करने से पहले मैं चाहूंगा 1 या 2 मिनट हम वार्म अप कर लें। वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ वार्म अप करने के लिए तैयार हो जाए, खड़े होकर। जो क्लास में अटेंड है, जो गाड़ी में सफर कर रहे हो तो नहीं कर पाएंगे, बाकी सभी अभी कर पाएंगे। वार्म अप 2 मिनट वार्म अप बहुत जरूरी है। जगह पर खड़े होकर वार्म अप सभी करें। खड़े खड़े जैसे दौड़ने की क्रिया, खड़े खड़े रनिंग। इसमें क्या होता है, देखिए जब हम वार्म अप करते हैं तो हमारा श्वास छोटा हो जाता है, श्वास की संख्या बढ़ जाती है, पर मिनट श्वास की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कम से कम 15-20 बार इस तरह से करने के बाद इसको आप फास्ट भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कमर के लिए, कमर को गोल गोल घुमाइए। हमारी सारी मांसपेशियों में खिंचाव देना है। उल्टा घुमा लीजिए। कोणासन भी कर लेते हैं, जिससे हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब वार्म अप में कुछ क्रियाएं हम और कर सकते हैं, जिसमें भस्त्रिका, भस्त्रिका भी शरीर में गर्मी पैदा करने वाला प्रयोग है। तो भस्त्रिका कैसे की जाए आपको पहले भी बताया हुआ है। फोर्स के साथ श्वास भरना, फोर्स के साथ श्वास को छोड़ना है। जब हम श्वास भरेंगे पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर आएगा। हाथों की क्रिया के साथ भी कर सकते हैं। लंबा श्वास लेना फोर्स के साथ और फोर्स के साथ छोड़ना। इससे देखिए फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। मैं हमेशा बताता हूँ हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी है करीब करीब 5.5 से 6 लीटर की, और हम लेते हैं 1 लीटर मुश्किल से। इन क्रियाओं से फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी हमने भस्त्रिका का प्रयोग किया, अब लघु भस्त्रिका। श्वास को छोटा लेना, छोटा छोड़ना। इस तरह से छोटा श्वास लेना, फोर्स के साथ लेना, फोर्स के साथ छोड़ना, लघु भस्त्रिका।
तो भस्त्रिका और लघु भस्त्रिका ये भी हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने वाले प्रयोग है। तो ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। अभी सर्दी का मौसम है तो अभी हम कर सकते हैं, गर्मी में इसका प्रयोग ज्यादा नहीं करना। अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइज के साथ शुरुआत की। अब हम आराम से बैठेंगे और लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन का चयन करते हुए सीधे बैठिए। पहले श्वास जो हमारा छोटा हो गया है, जो हमने अभी वार्म अप एक्सरसाइज की, उसमें से क्या होता है, श्वास छोटा हो जाता है। तो पहले श्वास को नॉर्मल हो जाने दें, रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, मुद्रा का चयन कर लें, आंखों को बंद रखें और पूरा शरीर शिथिल हो रहा है ऐसा अनुभव करें। श्वास मंद, श्वास की गति को और मंद करें। प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक हमारी जो अनैच्छिक क्रिया है उसको हमें ऐच्छिक बनाना है। श्वास को अपनी इच्छा अनुसार लंबा लेना है और लंबा छोड़ना है। नाक से श्वास भरना है। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलेगी और श्वास छोड़ते समय सिकुड़ेगी। क्यों फूलना है पेट, ये हमने अभी बताया। हमारा तनुपट नीचे आएगा, तनुपट नीचे आएगा तो पेट फूलेगा। तो लंबा श्वास भरेंगे, फेफड़े पूरे भर लीजिए, तनुपट नीचे आएगा, पेट फूलेगा। लंबा श्वास छोड़िए, फेफड़े बिल्कुल खाली, तनुपट ऊपर, पेट अंदर। श्वास भरें, छोड़ें। भरें, छोड़ें। जिस तरह हम बैलून में हवा भरते हैं, बैलून फूलता है, उसी तरह हमारा पेट फूलना चाहिए और सिकुड़ना चाहिए। श्वास भरते समय फूलना चाहिए और छोड़ते समय सिकुड़ना चाहिए। पूरा ध्यान पेट पर केंद्रित कर दे, नाभि पर केंद्रित कर दे और देखिए पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, उसको देखते हैं। पेट को पूरा फुलाना है तो पूरा अंदर ले जाना है। रिलैक्स। अभी करीब करीब हमने 2 मिनट का प्रयोग अभी हमने किया लॉन्ग ब्रीदिंग का। अब लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग कैसे किया जाए ये हमने जाना। अब हमारे श्वासों की जो संख्या है
1 मिनट में 15 से 20-22 तक चलती है जो नॉर्मल श्वास चलते हैं। तो अभी हम 1 मिनट तक श्वास की पहले गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे। श्वास हमारे 1 मिनट में कितने श्वास आ रहे हैं इसकी गिनती आपको करना है। मैं बोलूंगा स्टार्ट, आपको काउंटिंग शुरू करनी है। जब मैं बोलूंगा स्टॉप, आप रुक जाएंगे, ठीक है ना। जो नॉर्मल श्वास चल रहा है, श्वास लेना और छोड़ना एक श्वास कहलाता है। आपको श्वास रोकना नहीं है, प्रयास पूर्वक भी लंबा नहीं करना है। जो श्वास चल रहा है उसको देखते हुए नॉर्मल श्वास जो चल रहा है उसकी काउंटिंग शुरू करना है 1 मिनट में, नॉर्मल श्वास की काउंटिंग। मैं जब स्टार्ट बोलूं आप गिनती शुरू करें, जब स्टॉप बोलूं रुक जाए। स्टार्ट। स्टॉप। 1 मिनट हो गया है। अभी आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो आपके 1 मिनट में कितने श्वास, नॉर्मल श्वास कितने आए। 13 बता सकते हैं श्वास कितने श्वास 1 मिनट में आपके आए। 15 से 20 के बीच में है तो श्वास बिल्कुल नॉर्मल है आपका। 16 हो गए सर। हाँ, सुचिता जी कह रही है 16 श्वास हुए। 16 श्वास। इसी तरह 15 से 20 के अंदर है। अभी हो सकता है हमने वार्म अप एक्सरसाइज की है तो हमारे श्वास की संख्या कुछ ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वार्म अप करने के बाद हमने थोड़ी देर कायोसर कर लिया, श्वास को नॉर्मल कर लिया था। अभी 16 की संख्या है तो बिल्कुल सही है। 20 भी है तो भी ठीक है, 20-22 तक तो ठीक है। उससे ज्यादा है तो आपका श्वास छोटा है, उसको लंबा करना है। अभी हमने नॉर्मल श्वास की काउंटिंग की। अब हम लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा लेंगे और लंबा छोड़ेंगे, लंबा लेंगे लंबा छोड़ेंगे, और 1 मिनट में कितने श्वास होते हैं इसकी काउंटिंग करना है आपको। श्वास को रोकना नहीं है, कुंभक नहीं करना है, श्वास लेना है और छोड़ना है। प्रयास करेंगे जितना समय लेने में, छोड़ने में ज्यादा समय लगाना है। अलका जी हमेशा बात बार बार कहती रहती है ना, इस छोड़ने में ज्यादा समय। मैं भी यही बात कहता हूँ, हमेशा छोड़ने में ज्यादा समय लगाना है। लंबा बढ़ना, लंबा छोड़ना, कुंभक नहीं करना है, कुंभक नहीं करना है। अभी प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा ले और लंबा छोड़े, और 1 मिनट में कितने श्वास आते हैं अभी आपको कम से कम श्वास लेने का प्रयास करना है। तो मैं बोलूंगा स्टार्ट, आप शुरू करेंगे। स्टार्ट। स्टॉप। पहले से निश्चित रूप से कम आए होंगे। फिर 7 लेते समय में 5 की गिनती की, छोड़ते समय 10-12 तक होते थे, और 7 से 8 तक हो गया मेरा। क्योंकि 16 थे, 16 से आप 7-8 श्वास थे। अब थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सर मेरा आपने श्वास कुल की 3.5 हुआ। कितने हुए? सर मेरा कुल 3.5 4 लगा लो, 4 हुआ।
13 श्वास थे आपके, 13 से आप 4 श्वास में आ गई। एक बार आपने प्रयास किया, जो श्वास हमारा 13 था आप 4 तक आ गई। तो लंबा श्वास इस तरह से अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा जो नॉर्मल श्वास है, नॉर्मल श्वास जो 15 से ऊपर रहता है, वो 10 और 15 के बीच में आ सकता है। नॉर्मल श्वास 10 से और 15 के बीच में हो सकता है। थोड़ा दिन आप अभ्यास करेंगे तो आपका नॉर्मल श्वास है 10 और 15 के बीच में अगर आप ले आते हो नॉर्मल श्वास को, तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे लिए है। और जितना श्वास लंबा होगा उतना ऑक्सीजन हमारे अंदर ज्यादा जाएगा, प्योर जाएगा ऑक्सीजन। और लंबा श्वास लेने से हमारी सारी बीमारियां धीरे धीरे, मैं ऐसा तो नहीं करता हूँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे हमारी बीमारियां कम होने लगेगी। लॉन्ग ब्रीदिंग फायदे है लॉन्ग ब्रीदिंग से। तो अभी हमने श्वास की क्रिया, लॉन्ग ब्रीदिंग की काउंटिंग की। अब हम दूसरे प्रयोग करेंगे श्वास के, बहुत सारे। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, अटेंटिव, हम श्वास को अब ऐच्छिक बनाएंगे। अटेंटिव, प्रयास पूर्वक, प्रयास पूर्वक। मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5, आप श्वास को भरेंगे। और दोबारा जब बोलूंगा 1 2 3 4 5, श्वास को छोड़ेंगे। तो 5 सेकंड मैं काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सेकंड लगाऊंगा, फिर 5 सेकंड में छोड़ने करूंगा। तो 5 सेकंड में श्वास आपको भरना है, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। सब तैयार है? गेट रेडी। समझ में आ गया? 5 सेकंड तक श्वास भरना, 5 सेकंड। इसमें आपको लंबा नहीं लेना, छोड़ना बराबर रहेगा, 1:1 का रेशियो रहेगा। 5 सेकंड में लेना है, 5 में छोड़ना। जितना समय श्वास लेने में उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगाना है। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड छोड़ा। 1 मिनट में 6 श्वास हमारे हो गए। जो 15 से 20 तक चलते थे, हमने लॉन्ग ब्रीदिंग के दौरान उसको 12 15 10 के नीचे के लाने का प्रयास किया। अभी हमने अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग, ये हमें नियमित करना चाहिए। 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। हमारा श्वास हो गए 1 मिनट में 6 श्वास हो गए। राजेश जी जैन ने हैंड राइज किया हुआ है। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हम प्रयोग के बाद में आपसे बात करेंगे। अभी दूसरा प्रयोग, इस बार आपको श्वास छोड़ने में ज्यादा समय लगाना है। तो 1:2 का रेशियो हम लेंगे। अभी 4 सेकंड में श्वास भरेंगे, 8 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? मैं 1 2 3 4 श्वास भरेंगे और दूसरी बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक श्वास को छोड़ने का प्रयास करेंगे। जबरदस्ती नहीं करना, प्रयास करना है। आप अभ्यास करोगे तो 8 सेकंड से ज्यादा भी श्वास छोड़ने में लगा पाएंगे। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1
2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। 8 सेकंड में श्वास छोड़ा, 4 में लिया, 12 सेकंड का एक श्वास, और 1 मिनट में हो गए हमारे 5। पिछली बार हमने 1 मिनट में 6 लिए थे, इस बार 6 से हम 5 पे आ गए। तो एक हमारे श्वास की संख्या और एक कम हो गई, 5 श्वास 1 मिनट में। तो ये प्रयोग आपने आसानी से कर लिया होगा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वेरी गुड। अभी इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? 5 सेकंड में लेंगे, 10 में छोड़ेंगे। 5 में लेना, 10 में छोड़ना, 15 सेकंड का श्वास हो जाएगा। तो 1 मिनट में 4 पे आ जाएंगे हम। अभी हमने 6 से 5, 5 से अब 4 पे आना है अभ्यास के द्वारा। तो आप रेडी है? यस। मैं काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 आप श्वास भरेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक श्वास को ले जाना है छोड़ते समय अभ्यास के द्वारा। जबरदस्ती नहीं करें, आपसे जितना हो उतना अभ्यास करें। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जम गया सबको? सुचेता जी बोल रही है बरोबर जम गया। मीनू जी जम गया? 5 सेकंड में श्वास लिया, 10 सेकंड में छोड़ा, तो 15 सेकंड का एक श्वास, हम 4 श्वास पे आ गए। भाई सब छोड़ने में टाइम में ना पूरा नहीं होता, छोड़ने में 7 तक ही 6 7 तक करना है। मैंने आपको बोला, आप अभी हमने इसके लिए आपको पहले एक प्रयोग बताया था, श्वास छोड़ने में ज्यादा समय लगाने का अभ्यास अलका जी ने कहा था। आपने उस प्रयोग को अगर किया होगा तो बिल्कुल आपको श्वास छोड़ने में आप ज्यादा समय लगा पाएंगे। और श्वास छोड़ने में ज्यादा समय लगाना ही है, यही सही श्वास है। आप रेशियो आपका 10 नहीं होता है तो 4 8 का रखिए, 3 6 का रखिए। जितना समय लेने में दुगना समय छोड़ने में लगाइए, और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। तो रेचक में समय ज्यादा लगना चाहिए। तो अभी हम एक प्रयोग हमारा और बच गया, उसके बाद मैं आपसे और बात करूंगा। अभी हमने 4 श्वास तक का अभ्यास किया, अब हमें इससे आगे चलना है। इसमें अब कुंभक किसको नहीं करना है आपको बताया हुआ है पहले। जिनको दमे की बीमारी है, हाई बीपी है, उनको श्वास रोकने का प्रयास नहीं करना है। जिनको दमे की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको कुंभक अपने देख सुन के करना चाहिए, ज्यादा कुंभक नहीं करना चाहिए। तो हम 5 सेकंड श्वास को रोकेंगे। इस बार हम श्वास भरने के बाद 5 सेकंड श्वास को अंदर रोकेंगे, श्वास छोड़ने के बाद 5 सेकंड बाहर रोकेंगे। तो अंत कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों कुंभक का अभ्यास इसमें हमारा हो जाएगा। और हमारा एक श्वास होगा 20 सेकंड का, 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना और 5 सेकंड बाहर रोकना। ये पूरा एक श्वास होगा। ये एक श्वास होगा तो हमारे एक श्वास में लगेंगे 20 सेकंड, और 1 मिनट में केवल 3 श्वास, केवल 3। इसका अभ्यास आपको करना है। 3 श्वास तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आपकी श्वास की संख्या बिल्कुल बहुत कम हो जाती है। और हमारे कुंभक के द्वारा जब हम श्वास कर लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें हमारा जो गैस का ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है फेफड़ों में,
गैस का जो एक्सचेंज होता है वो सही होता है। जब हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो श्वास रोक लेने से क्या होता है, फेफड़े पूरे खाली हो जाते हैं। पूरे फेफड़े खाली हो गए, वापस जब उसमें से हम आएगा तो ऑक्सीजन पूरा खाली हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, भर जाएगा वापस, तो उसको हम पूरा बाहर निकाल के बाहर रोक निकाल देंगे, तो फेफड़े बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन जो हमें मिलता है प्योर मिलता है। तो इसके लिए कुंभक का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। तो अभी हम प्रयोग द्वारा 3 श्वास 1 मिनट में अभ्यास के द्वारा कैसे आ सकते हैं, समझ में आ गया आपको? 5 सेकंड श्वास भरना, 5 सेकंड अंदर रोकना, 5 सेकंड श्वास को छोड़ना और 5 सेकंड बाहर रोकना। ये 1 श्वास होगा। इसी तरह हम 3 श्वास लेंगे। गेट रेडी। मैं 5 गिनती करूंगा, आप शुरू करें। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बराबर जम गया। 20 सेकंड का 1 श्वास, 1 मिनट में 3 श्वास। इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं अभ्यास के द्वारा। 6 सेकंड में लेना, 6 छोड़ना, 6 रोकना अंदर, 6 बाहर रोकना। इस तरह से और लंबा किया जा सकता है। अभी हमने अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, प्रयास पूर्वक श्वास को कैसे लंबा किया जाए, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम है अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग आपने अभी सबने किया। तो लॉन्ग ब्रीदिंग क्यों जरूरी है और उसको कैसे लंबा किया जाए, श्वास को प्रयोग के द्वारा हमने आपको बताया। तो ये प्रयोग आप घर पे नियमित करें, श्वास लंबा होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल। तो अभी कुछ प्रयोग श्वास के हमारे और भी है श्वास की, तो उसमें आज थोड़ा समय और ले लेता हूं मैं, 5 मिनट। उसके बाद आपसे जिज्ञासा समाधान का क्रम हम चालू करेंगे। तो श्वास जब हम लेते हैं, हमारे 2 नोस्ट्रिल है कि नहीं? 2 नोस्ट्रिल है। कभी हमारा श्वास बाएं स्वर का चलता है, कभी दाहिने से चलता है। दाहिना स्वर सूर्य स्वर, बायां स्वर चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर गर्मी पैदा करता है, चंद्र स्वर ठंडक पैदा करता है। तो अभी सर्दी का मौसम है, तो अभी हमारा सूर्य स्वर अगर चलेगा तो शरीर में गर्मी रहेगी, और चंद्र स्वर चलेगा तो ठंडक में और ठंडक हो जाएगी। तो हम प्रयास पूर्वक स्वर को बदल भी सकते हैं, स्वर को बदल सकते हैं। आप पहले चेक कीजिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए। कुछ देर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपका राइट स्वर चालू हो जाएगा, सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। और अभी सर्दी के मौसम में हमें हमारा सूर्य स्वर ज्यादा चले तो अच्छा है, शरीर में उष्मा पैदा करेगा। अब राइट स्वर चलने से उसके बेनिफिट क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। हम जो भोजन करते हैं, भोजन को पाचन करने में सूर्य स्वर से श्वास जब चलता है, ये बहुत बढ़िया रहता है। तो आप खाना खाने बैठते हो तो आपको पहले स्वर चेक करके बैठिए। अगर आपका चंद्र स्वर चलता है तो उसको आप
बदल दीजिए। इस तरह से लेफ्ट को बंद करते हुए इस स्वर को चालू कर लीजिए, और ये स्वर चालू करने के बाद अगर आप भोजन करेंगे तो आपका भोजन अच्छा हो, जल्दी पचेगा, सूर्य शरीर में भोजन किया जाए तो इसी तरह अगर आप गर्मी का मौसम है और आपका अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो उसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। तो ये हो जाता है हमारा स्वर। हम अपने मर्जी अनुसार स्वर को अपन बदल भी सकते हैं। स्वर को बदलने के लिए एक और प्रयोग बताया गया है। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप बाईं करवट लेट जाइए, राइट स्वर ऊपर रहेगा आपका, आपका दाहिना स्वर चालू हो जाएगा, और आप दाहिने करवट लेटेंगे तो आपका बायां स्वर चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेट कर भी अपने स्वर को बदल सकते हैं। तो स्वर विज्ञान के बारे में हम अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। और हमारे जब दोनों स्वर चलते हैं, सुषुम्ना, हमारे कुछ समय दिन में ऐसा भी आता है जब हमारे दोनों स्वर चालू हो जाते हैं, सुषुम्ना मार्ग से हमारे स्वर का आना जाना होता है, तब दोनों स्वर चालू हो जाते हैं। तो स्वर विज्ञान के बारे में हम अलग क्लास एक दिन लेने की प्रयास करेंगे, विशेषज्ञों को बुलाते हुए। आज उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। एक प्रयोग हम और करेंगे, फूंक टेक्निक। ये भी श्वास से जुड़ा हुआ प्रयोग है, फेफड़ों के लिए बहुत ही मजबूत, बहुत ही बढ़िया। फूंक टेक्निक, तो इसमें करना क्या है, फूंक मारना है। इस बार हमें नाक से नहीं, मुंह से फूंक मारेंगे। नाक से भरेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। 3 बार में श्वास भरना और 2 बार में फूंक मारना है। 2 बार में फूंक मारिए जोर से। कल्पना कर लीजिए आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है और 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाना है। ऐसा आप कल्पना करते हुए नाक से श्वास भरेंगे 3 बार में, 2 फूंक मारते हुए फूंक श्वास को बाहर निकालेंगे। करिए, फेफड़े मजबूत होंगे। वेरी गुड। जिनके वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार अगर आप 1 मिनट का प्रयोग भी अगर कर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है, फेफड़े बिल्कुल क्लींज हो जाते हैं। तो हमने श्वास से जुड़े हुए कुछ प्रयोग आपको बताए। सही श्वास क्या हम ले रहे हैं, अभी आपको अनुभव हो गया होगा, आप श्वास सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो। अगर गलत है तो उसे सुधारना है। कैसे सुधारे सर, गलत है तो? है? गलत है कैसे तो सुधारे? कैसे अभी तो प्रयोग बताया आपको। इन प्रयोगों को करेंगे तो आपका श्वास जो है गलत है तो वो सही हो जाएगा। लंबा लेना है, लेटते समय पेट फूलेगा, सोते समय सिकुड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। आप हथेली पेट पे रखिए और श्वास भरते हुए पेट को फुलाइए बैलून की तरह। श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाइए, बिल्कुल पेट को खाली कर दीजिए। आप रख के देखिए हथेली आपके पेट के ऊपर, श्वास सही आ रहा है, फूल रहा है पेट भरते समय और छोड़ते समय सर? मेरा सिकुड़ रहा है। छोड़ते समय फूल रहा है ऐसा लग रहा है सर, छोड़ते समय फूल रहा है ऐसा लग रहा है सर। उल्टा है आपका श्वास, तो उसको प्रयास से सुधारना है। जब तक आपका श्वास नहीं सुधरेगा, गलत श्वास अगर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत से लोगों का श्वास गलत चलता है, उल्टा चलता है। तो आप पेट पे हाथ रख के पेट को देखिए, अंदर ऐसा कपालभाति करे वैसा प्रेस कर सकते क्या सर? कर लिए जब छोड़े जब देखिए ऐसा कपालभाति में भी आप क्या करते हैं, फोर्स के साथ श्वास को छोड़ते हैं, फोर्स के साथ श्वास को छोड़ना। भस्त्रिका करते हैं हम, श्वास लेते भी है और छोड़ते भी है। कपालभाति कल अलका जी ने बताया भी था आपको, कपालभाति शुद्धि क्रिया, ये इससे हमारे पूरे शरीर की शुद्धि होती है। अनुलोम विलोम भी हम करते हैं, तो क्या करते हैं, इससे लेते हैं इससे छोड़ते हैं, इससे लेते हैं इससे छोड़ते हैं। तो प्राणायाम की क्लास अभी अलका जी ने इतने दिनों से ली, आपको सबने अच्छी तरह से समझाया भी था, आपने समझा होगा। प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई प्राणायाम,
शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। आज हमने लॉन्ग ब्रीदिंग के बारे में बात करनी थी। लॉन्ग ब्रीदिंग के बारे में आपको बताया, कुछ प्रयोग बताए जिससे हमारा श्वास लंबा हो सकता है। शंका तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हैं, अच्छी तरह से कर पाए हैं। हाँ जी, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। तो ये प्रयोग हम नियमित करना है हमें। जो लॉन्ग अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग है 3-4 मिनट का प्रयोग है। 3-4 मिनट का तीन प्रयोग अगर करते हैं 1-1 मिनट 3 मिनट लगते हैं। 4 प्रयोग कर लेंगे, हमने आज 4 करवाए, चारों करते हैं तो 4 मिनट लगेंगे। तो 4-5 मिनट का समय अगर हम सुबह सुबह अपने लिए निकाल लेते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग रोज करते हैं, तो इससे हम निश्चित रूप से हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरह से स्वस्थ रहेंगे। टेंशन भी कम होगा, हमारा तनाव भी कम होगा और रक्त संचार अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी, हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका प्रयोग नियमित करें। तो आज का सेशन हम समापन की ओर लेकर चलते हैं।